अपने मोहसन अपने बड़े भाई कारी सैफुल्लाह आबद साहब को कि वो तशरीफ लाए। मोहतरम कारी सैफुल्लाह आबद साहब। नाराए तकबीर, अल्लाह दी तौहीदा नारे दा ईमानदारी नारे जवाब दो। नाराए तकबीर, सदात मसलक के हक अहले हदीस शान मुस्तफा कारी सैफुल्लाह आबद साहब। अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, नाज़ा है जिस पे हुस्न व हुस्ने रसूल है, नाज़ा है जिस पे हुस्न व हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग। हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ साहब का बड़ा मुदल्लल और बड़ा मुफस्सल दर्स बुखारी था, उसकी तईद में कह रहा हूँ, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रात गिरामी कदर, चूँकि ये दर्स बुखारी है, उलमाए किराम की खसीर तादाद इस वक़्त मौजूद है। शेर इस्लाम मेरी गुफ्तगू के आगाज़ में ही मसरत पर आ गए हैं, तो लग रहा है कि इंशाअल्लाह मेरे मुख्तसिल बाद मेरी जमात के अजीम ख़तीब, बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम ख़तीब हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ मसरूरी साहब का खिताब आम होने वाला है। मैं चूँकि ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना इदारा है, तो मैं इस वजह से हाज़िर हुआ हूँ। मैं तो एक मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ जो हज़रत हाफ़िज़ साहब के दर्स बुखारी की तारीफ में, ये जो ऐसे फ़कीह हैं जिन्होंने ऐसे प्रोपोगंडे और ऐसी बातें गढ़ी हुई हैं, जिनका अपना ईमान लोगों को मुसलमान करने की बजाय मैं मसलक से आज़ाद आदमी हूँ, तो शायद मौलाना सरदार साहब जो के पीछे बैठे, मैं उनका पासदारी पूरी पूरी करूँगा इंशाअल्लाह, घबराए ना। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सूफिया इकराम ने दीन की खिदमत की है, हकीकत इसके बरक्स है। बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि आखिर ये मैसेज और पैगाम कैसे हमारे तक पहुँचा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें आखिरी रसूल और पैगम्बर अता फरमाया, हमें आखिरी किताब अता फरमाई, हमारे नबी के बारे में आप हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह, अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम शाफी या उनका अहमद रज़ा खां, आप इनके बारे में पूछें उनका उस्ताद कौन है, इनका उस्ताद कौन है, इस इमाम का उस्ताद कौन है, तो हम दर्जनों उनके नाम लेकर उनके असातिज़ा बता देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल इन सब की तरफ बाकी है, हनफी हो, शाफी हो, मालकी हो, हमली हो, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, हमारा उससे इख्तिलाफ नहीं। मेरा सवाल उनकी तरफ बाकी है, मैं वो जवाब लेने का हक रखता हूँ। आप हमें ये बताएं मोहम्मद करीम का उस्ताद कौन है, कोई बोल कर बताए तो सही। मक्का में रहने वाला है, मदीना में रहने वाला है, जद्दा में रहने वाला है, या किसी और मरकज में रहने वाला है। खुद जिब्रील अमीन आकर ये फरमाते हैं कि मैं आया, मैं बार बार कहता रहा, जरा तवज्जो रहे, आंखें भी खुली रहे, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, जरा जागे, बेदार होए, आंखें खुले, अभी शेर की बारी आने वाली है, तवज्जो रहे। हजरात, आपने क्या फरमाया कि जिब्रील अमीन कहते हैं, मैंने नबी को बड़ा आजमाया, मैंने कहा इकरा इकरा, आका फरमाते हैं मां आना बेकारी, मैं नहीं पढ़ा। जिब्रील फिर कहता है मैंने अपने दोनों परों से मुस्तफा को दबाया कि डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, मेरे पीछे चलेगा। मैंने फिर कहा इकरा, आका फरमाते मां आना बेकारी, जिब्रील मैं नहीं पढ़ा। फिर मैंने कहा इकरा, आपने फरमाया मैं नहीं पढ़ा। और जब मैंने ये कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, माशाअल्लाह क्या बात है, जैसे मैंने ये कहा
कि पढ़ो अपने रब के नाम से। किसके नाम से? और बोलो, जो रब को रब मानते हो बोलो तो सही, किसके नाम से पढ़े हो? किसके नाम से? पीछे वाले किसके नाम से? और मेरे रब ने महबूब के बारे में ये कहा कि सानुकरियु का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे आप कभी भूल ना पाओगे। पता ये चला हमारे महबूब हमें अल्लाह ने वो कैद दिया है, वो रहबर दिया है, वो रहनुमा दिया है, वो इमाम दिया है, वो इमामुल अंबिया दिया है, सय्यदुल अंबिया दिया है, महबूबुल अंबिया दिया है, पैगंबर अर्ज़ समा दिया है, वालिए बता दिया है, सर जिस्म सब्र हया दिया है, मोहम्मद मुस्तफा दिया है, जो दुनिया में किसी से नहीं पढ़ा और डायरेक्ट रब से पढ़ा है। जिसकी बात पे शक हो सकता और जिसकी गुफ्तार पे शक हो सकता, तुम्हारी बातों पे शक हो सकता है। तुम मिवाई थे, मैं नहीं जानता। मौलाना तारक जमील की मिसाल दे रहे थे। वो मेरे हल्के का आदमी है, वो बड़ा दुनियादार है, जिसकी ख्वाहिश रहती है कि SHO मेरी मर्जी का लगे, रकबा मेरे इलाके में मेरी मर्जी से बेचा जाए, पटवारी इंतकाल मेरी मर्जी से करे। वो सकालर नहीं हो सकता। काबा के रब की कसम, सकालर वो था जिसने ज़ियाउल हक को कहा था कि तुमने मेरे मदरसे के 80,000 बंद किए हैं, आ तुझे ईसान इलाही 80 लाख देता है। कौम की जान छोड़, जो तू करोड़ों का लालच मुझे देता है, मैं तेरे करोड़ों को पाँव की नोक पर रखता हूँ, मोहम्मद के फरमान को सीने से लगाता हूँ। शहीद इस्लाम अल्लामा ईसान इलाही ज़हीर, एक करा दो में चौके जवाब दो। शहीद इस्लाम अल्लामा ईसान इलाही ज़हीर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कारी सैफुल्लाह अहमद साहब, हाफिज मोहम्मद यूसुफ मसरूरी साहब। सकालर वो था जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लाम की नुमाइंदगी की और जिसका वो फिक्रा आज तक जमीन और आसमान में गूंज रहा है। और हाफिज साहब से भी अर्ज करूंगा कि उसका तज़किरा जरूर करना, जिसने चल्योट की सरजमीन पर ये कहा था, मेरा रब का भी कोई शरीक नहीं, मेरे रब के औसाफ का कोई शरीक नहीं, मेरे मुस्तफा का भी कोई शरीक नहीं, मेरे मुस्तफा के औसाफ का भी कोई शरीक नहीं। तुम औसाफ पे बात करते हो, सिफ्तों को नहीं मानते। असुल्ला हमें मनवाना आता है। सैयदना अमीर मुआविया की ये रूहानी औलाद है, इनको मनवाना आता है। हम मनवाएंगे, हम बात करेंगे। अब इस मुल्क में तुमने सवादे आज़म का नाम लेकर भी आज़मा लिया, हनफियत को भी आज़मा लिया, मदीने की रियासत को भी आज़मा लिया, मुनाफिक को भी आज़मा लिया, सदारत को भी आज़मा लिया, जर्नैलियत को भी आज़मा लिया, सरदारती निज़ाम को भी आज़मा लिया। अब हमारी बारी है। इस मुल्क में आएगा तो रब का कुरान आएगा, मेरे मोहम्मद का सच्चा फरमान आएगा। और तैयार हो इस काम के लिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये आजीज क्या है, लौह कलम तेरे।